हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है माउंटेन एंड ओशन। तो मैं आज आपको इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ ऐसा सुनाई देता है कि इंसान की याददाश्त बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए, ये जानने के लिए कि उसके लिए पुरानी चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कौन सा इंसान उसके लिए ज़रूरी है और कौन सा गैर ज़रूरी है। पर मेरे लिए मैं ये दिखावा कर सकता हूँ कि जो सारी चीज़ें हैं वो सही हैं और कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिसने भी बुरा किया है या जिसने भी मेरी कोई चीज़ खोई है, मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान को कभी नहीं भूल सकता, और वो हो तुम। और ये बोल दिखाई जाती है। फिर हमें एक आर्ट कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ जो बच्चे मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहे होते हैं उनके लिए एक ओपनिंग सेरेमनी रखी गई होती है। तो वहीं का सीन दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर लड़कों को ताड़ रही होती है। तो उसकी जो फ्रेंड है उसका नाम लू है और हमारी फीमेल लीड का नाम जिया है। तो लू बताती है कि वो जो हैंडसम लड़का तुम्हें दिख रहा है ना, सफ़ेद शर्ट वाला, वो इस कॉलेज में सबसे पॉपुलर है और सबसे हैंडसम है। तो जिया कहती है यहाँ तो सबने ही सफ़ेद शर्ट पहनी है। तो लू कहती है वो देखो सबसे हैंडसम। तो जिया कहती है कि तुम्हें ना सबसे बुरे लड़के भी दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के लगते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है और वो जो है वही धुन प्ले कर रहा होता है जो बचपन में उसने एक लड़के के साथ बनाई थी मिलके, और वो जो है उसे वही समझती है और उसको ढूंढने के लिए जाती है। तभी वो रास्ते में किसी से टकरा जाती है और वो उसे नहीं ढूंढ पाती है। तो उसको हाँ बहुत ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। वो कहती है कि इस बार मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। उसके बाद जेनजेन को दिखाया जाता है जो बैक स्टेज पे होती है। तो जो लड़कियां होती हैं वो न्यू स्टूडेंट को देख के कहती हैं कि कितनी ज़्यादा सुंदर है और इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, लगता है ब्रांडेड है, बहुत ज़्यादा महंगे है और मतलब ये किसी मॉडल से कम नहीं लग रही है। तो अपनी ऐसी तारीफ सुन के जो जेनजेन है वो कॉन्फिडेंस हो जाती है और मतलब स्माइल करती है। उसको अच्छा लगता है अपने बारे में ये सब सुन के। तभी टीचर जो है उसे स्टेज पे बुलाती है। तो वो उसे आंखें फाड़ के देख ही रही होती है कि तभी लू जो है उसे उसके बारे में बताती है कि ये लड़का ना येलिन है और कॉलेज में सबसे पॉपुलर है, और जो ये है ना स्टूडेंट यूनियन कमेटी में भी जो है शामिल हो रखा है। जब मैं यहाँ एडमिशन के लिए आई थी ना तब मैंने उसे वहाँ देखा था और तब से मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ। जिसपे वो ना जिया को देखती है कि वो कैसे उसे घूर रही है। तो वो कहती है कि तुमने नहीं कहा था कि ये सबसे बदसूरत लड़का है, तो इसे देखने की ज़रूरत नहीं, इसे मैंने पसंद किया है और अब मैं इसे पटाऊंगी। जिसपे जिया कहती है ये तो वही है, हम लोग इतने दिनों से मिले भी नहीं है, तुम्हें पता है मैं इसे कब से जानती हूँ। तो जिसपे लू कहती है कि तुम्हें बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जाऊँगी और इसको प्रपोज कर दूँगी। तभी जिया कहती है कि तुम मुझसे सुंदर भी नहीं हो, तुम्हारे पैर मेरे जितने खूबसूरत भी नहीं है, फिर तुम कैसे जाके इसे प्रपोज करोगी, तुमसे पहले मैं इसे प्रपोज कर दूँगी, और ना तुम इसकी तरफ देखना भी मत क्योंकि अब मैं जो है इसे पसंद करने लगी हूँ। तो जो लू है वो कहती है ठीक है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन क्या होगा अगर ये तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो, और ये तुम्हें पसंद ना करे। तो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतनी सुंदर हूँ, ये मुझे पसंद नहीं करेगा। जिस पे लू कहती है कि क्या हो अगर इसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड हो। जिस पे जिया जो है वो सोचती हुई कहती है होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुई तो वो मुझे देखते उसे छोड़ देगा। ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जो है स्टेज पे जेनजेन को अनाउंस किया जाता है और वो जो है अपनी स्पीच देने के लिए आती है। तो वो स्पीच दे ही रही होती है कि तभी येलिन को कोई बुलाता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तो हमारी जिया जो है वो खड़ी होकर उसे प्रपोज कर देती है और पूरा जो कॉलेज है वो उसे देखने लगता है, जिसकी वजह से जो जेनजेन है उसकी स्पीच भी रुक जाती है और सारा जो फोकस है वो जिया पर आ जाता है। पर हमारी जो जिया है उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्माइल के साथ जो है हमारी येलिन को देख रही होती है आंखें फाड़ फाड़ के। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो भी तुम्हें वापस प्यार करेगा। तो जो जिया है पीछे पलट के देखती है तो उसे एक लड़का दिखता है और फिर से वो जो है उसे देखकर पास्ट में चली जाती है। और पास्ट में जो है हमें कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है कि वो हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए आती है और एक छाते में लड़का होता है जो वही होता है। तो उसको देख के कहती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वो कहता है कि किससे बचाना है, रुको मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो वो कहती है पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस उसे रोको, वो मेरे पीछे पड़ा है। वो बोल के जो है उसे भाग जाती है वहाँ से। और फिर जब हम देखते हैं कि एक बतख जो है उसका पीछा कर रहा होता है और उसके बाद वो लड़का भी डर जाता है और वो भी भागने लगता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और जिया उसे देख के कहती है अच्छा तो तुम हो, और वो मतलब बतख।
तो वो बोलने वाली होती है, फिर वो उसको देखकर फिर अजनबी बनने की एक्टिंग करती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपको कहीं देखा है। जिस पे वो कहता है अच्छा तुम मुझे नहीं जानती। तभी उसकी फ्रेंड जो है उसे बताने जाती है, तो वो अपनी फ्रेंड को कहती है अगर तुम चुप नहीं रही ना तो तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। तो उसकी फ्रेंड कहती है अच्छा याद आया, अरे ये तो ये मियाओ है, ये लिन के भाई। जिस पे जो हमारी जिया है उसका चेहरा देखने लायक होता है, तो उसे कहती है अच्छा आप है। तो उस पे जो ये मियाओ है वो भी एक्टिंग करते हुए कहता है जी हाँ मैं हूँ। इन्हीं सबके बीच में जो सीनियर है वो जेनजन को कहती है कि तुम अपनी जो स्पीच है उसको कंटिन्यू करो। तो जेनजन है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई होती है और वो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी पूरी स्पीच भूल चुकी होती है बीच में इंटरप्शन की वजह से। तो बाद में जो सीनियर है उसे डांटती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था कि अपनी एक स्क्रिप्ट लेकर आओ और उसमें से देखकर बोलो, लेकिन तुम्हें अपनी याददाश्त पे इतना ज्यादा भरोसा था, तुमने पूरी सेरेमनी खराब कर दी। तुम्हें पता है कितने बड़े बड़े लोग आए थे, अब वो हमारे कॉलेज के बारे में क्या सोचेंगे कि हमने कितनी लापरवाही दिखाते हुए किसी भी स्टूडेंट को उठाकर जो है उनका वेलकमिंग करवाना शुरू कर दिया था। जिसपे वो कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये जिया की गलती है। तो कहती है जिया ने तो सिर्फ एक एक्सीडेंट क्रिएट किया था, वो भी छोटा सा, लेकिन स्पीच भूलने की गलती तो तुम्हारी थी ना। और ऊपर से सबसे बड़ी जो डिस्कशन की बात है वो ये है कि तुम इतना महंगा ब्रांडेड कपड़ा पहन के आई हो सिर्फ एक स्पीच देने के लिए। तो वो कहती है कि ये मेरा ब्रांडेड कपड़ा नहीं है मैम, ये बस मेरी मॉम जो है वो खरीद के लाई थी ऐसी सड़क के किनारे से, उन्हें तो फैशन का कुछ भी नहीं पता और हम तो इतने गरीब हैं हम खरीद भी नहीं सकते। तो वो कहती है कि पर हमारे जो स्कूल की कमेटी है उन्हें तो यही लगेगा ना कि सब्सिडी के रूप में तुम्हें जो पैसे मिलते हैं तुमने वो सारे के सारे कपड़ों पे खर्च कर दिए, तुम उनका गलत यूज़ कर रही हो और तुम शो ऑफ भी करी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी गरीब हो और तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, ये गरीबों जैसे लुक है तुम्हारे। जो जेनजन है उसे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि कोई इसे गरीब कहता है। तो वो कहती है कि क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकती हूँ कि गरीबों को कैसा दिखना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। तो वो कहती है मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि आप मुझे बता सकती हैं कि गरीब लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या उन्हें नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें अपने गले में टैग लगा के चलना चाहिए, क्या वो गरीब है। जिसपे जो सीनियर है उनकी वो गुस्सा होकर जो है कॉल लगाने लगती है और स्टूडेंट कमेटी में कहती है कि मुझे जो है एक स्टूडेंट का नाम सब्सिडरी लिस्ट से निकालना है, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ। जिसपे वो लोग एग्री हो जाते हैं। तो वो सीनियर जो है वो जेनजन का नाम सब्सिडरी लिस्ट से निकाल देती है, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी मॉम को कॉल करके पूछती है कि ये ड्रेस उन्होंने कहाँ से ली। तो उसकी मॉम क्या बताती है हमें नहीं सुनाया जाता है, लेकिन जेनजन के बारे में बताया जाता है कि वो कहती है कि सबको ड्रेस बहुत अच्छी लगी है, वो अपनी मॉम को बताती है उनको बुरा ना लगे इसलिए। भी जेनजन को उस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो दौड़ते दौड़ते ना कहीं जा रही होती है, तभी उसकी टक्कर ये मियाओ से हो जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। तो ये मियाओ जो है उसे रोते हुए देख के पूछता है क्या तुम्हें इतना ज़्यादा चोट लग गया कि तुम रोने लगी। तो फिर वो उसके फेस की तरफ देखता है, बिल्कुल इनोसेंट सी होती है। तो उसे कहता है मुझे माफ़ कर दो, सॉरी मैंने देखा नहीं। और जैसे ही वो उठ के जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी ड्रेस जो है वहाँ फंसी हुई है। तो वो नीचे बैठ के ना उसकी ड्रेस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक कांटे में फंसी हुई होती है, तो वो उसे खींच के फाड़ देता है। तो जो जेनजन है उसे देखने लगती है। तो फिर वो ना जेनजन की ड्रेस को ऑब्जर्व करके कहता है कि ये छोटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा लंबी थी और तुम्हें ना थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोल के जो है कि मैं वहाँ से जा रहा होता है। तो हमारी जो जेनजन है उसे प्यार से देख ली होती है। इट मीन्स कि उसके दिल में थोड़ी सी उसके लिए जगह हो गई है और वो उसे देखती रहती है। उसके बाद जिया का सीन दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड को कॉल लगा के कहती है लू को कि वो जो है स्नैक्स ले आए कुछ बाहर से, क्योंकि बस उनकी निकलने वाली होती है तो वो लोग जाने ही वाले होते हैं। तो वो स्नैक्स मंगाती है कुछ खाने के लिए, उसको बहाना करके भेजा होता है वैसे तो उसने, और वो खुद जो है वो ये लिन का पीछा कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें तो जो डिशेस हैं वो ले जाने से मना किया गया है ना, तो फिर तुम क्यों मंगा रही हो, क्या ये बहाना नहीं है मुझे तो लिन से जो है दूर दूर रखने का। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बाथरूम में हूँ। तो वो कहती है अच्छा फ्लश करना। तो वो कहती है मतलब तुम जासूसी कर रही हो मेरी, अच्छा तुम्हें पता है कि मैं जो है ये लिन को कब से जानती हूँ, हमारा मिलना ना किस्मत में लिखा है। तो उसकी फ्रेंड बिलीव नहीं करती है। तो वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी, हम जो है 7 साल पहले मिले थे, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और डेस्टिनी में लिखा है कि हम दोनों मिलेंगे, हम दोनों जो है वो कपल बनेंगे। तो उसकी फ्रेंड ना बात करते करते एक स्टैचू के ऊपर बैठ जाती है चेयर पे और वो वहीं बैठे बैठे उससे बात करती है और वो दोनों जो है उनमें एक प्यारी सी नोकझोंक वाली बात होती है और उसकी फ्रेंड फोन कॉल काट देती है। तभी जो है वो जिस पुतले पे बैठी होती है तो एक आदमी जाते हुए उस पुतले के हाथ में कॉइन रख देता है और उस पुतले के हाथ कुछ ऐसे हिलते हैं। वे येलिन जो है वो अपने दोस्त से बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि उस लड़की ने मुझे प्रपोज नहीं किया था, बल्कि उसके साथ कुछ गेम वगैरह खेला होगा उसने और वो उसमें बैठ हार गई होगी, तभी उसने मुझे ऐसे प्रपोज किया होगा, वो झूठ बोल रही होगी। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, लड़कियां बहुत ज़्यादा शर्मीली होती हैं, अगर वो किसी को कन्फेस कर रही हैं तो इसका मतलब वो सच में ही उसे जो है आई लव यू बोलती हैं।
तो तभी जो है जिया जो है वो चुपके से येलिन का हाथ पकड़ के खींच लेती है उसे, और उसे जैसे लड़के जो है लड़कियों को पुश करते हैं दीवार पे, वैसे ही वो येलिन को पुश करके कहती है कि मैंने तुमसे जो भी कहा वो झूठ नहीं था, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो वो उससे इस बारे में बात कर ही रही होती है और येलिन जो है वो स्माइल कर रहा है कि तभी दूर से खिड़की से ना ये मियाओ जो है उन दोनों को देख लेता है और कहता है कि मेरे भाई के ऊपर से हाथ हटा, सच में प्यार करती हूँ। तो येलिन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ड्रामेटिक होगा। तो कहती है तुम्हें ये मजाक लग रहा है, तुम्हें पता है हम कितने पहले मिले थे और तुम मुझे भूल गए। तो कहता है हम सुबह ही तो मिले थे। तो जिया कहती है सुबह हम 7 साल पहले मिले थे। तो वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रिंसिपल जो है वो कुछ गेस्ट के साथ स्टूडियो की तरफ आ रहे होते हैं और वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों की अब चोरी पकड़ने वाली होती है। तो प्रिंसिपल जो है उन गेस्ट को लेकर स्टूडियो के अंदर आते हैं। तो येलिन जो है उनमें से एक लेडी को देख के कहता है कि माँ। तो जो जिया है वो भी उस तरफ देख के कहती है माँ। तो येलिन कहता है वो मेरी माँ है। तो तभी उनमें से एक लेडी जो है वो जिया को कहती है कि प्रिंसिपल इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये मेरी बेटी है। तभी येलिन को पता लगता है कि वो जिस टीचर से सीखने की जिद कर रहा है बहुत सालों से, तो वो और कोई नहीं जिया की मम्मी है। तो वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से जो है ये मियाओ आता है और वो जिया को देख के कहता है कि ये लड़की सच में मुसीबत खड़ी करने वाली है। तभी हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि येलिन जो है अपनी मॉम के साथ जा रहा होता है और उसकी मॉम जो है उसे कहती है कि ये अब तुम्हें जो है पता चल गया है कि जिया किसकी बेटी है, तो अब जो है तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश मत करना। जिस पे येलिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। तो उसकी मॉम कहती है कि पहले तुम्हें नहीं पता था कि उसकी मॉम जो है वही टीचर है जिसे तुम्हें सीखना है, और मैं उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, तुम अच्छे से जानते हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम जो है प्राचीन काल की जो है चित्रकारी सीखो उसकी मॉम से। जिस पे येलिन कहता है कि मॉम मैं जानता हूँ कि आपको पसंद नहीं है, पर आप जानती हैं कि हमारे यहाँ आसपास में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो प्राचीन चित्रकला जानते हैं, और उनमें से बहुत ही कम ऐसे हैं इक्का दुक्का जो कि इनमें माहिरत हासिल करे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है जिया की मॉम से ही सीखूँ क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम जो है उसकी मॉम से ज़्यादा डील करो क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। इस पर वो कहता है कि अभी तक उन्होंने भी हाँ नहीं बोली है, प्रिंसिपल ने भी बहुत कोशिश की है, तो आप इन सारी चीज़ों को छोड़ो, इन बातों को जाने दो। और वो अपनी मॉम के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सभी जो मिलिट्री ट्रेनिंग में जाने वाले बच्चे होते हैं वो बस में अपना सीट ढूंढ रहे होते हैं, बस के अंदर जा रहे होते हैं लाइन लगा के। कि तभी लू जो है अपने बारे में बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, अगर वो लड़का मुझे दोबारा मिले ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, वो बता रही होती है। तभी जिया जो है अपने ख्यालों में होती है और कहती है कि कहीं प्रिंसिपल जो है येलिन को ज़्यादा ना डांटें क्योंकि गलती मेरी थी। और तभी जो है उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और हमारी लू को एक हैंडसम सा लड़का दिखता है और वो उसके प्यार में पड़ जाती है उसी वक्त, और वो जो है जिया के साथ अपनी लाइन को चेंज कर लेती है। तो जिया जो है अपनी मॉम को बताती है कि वो बस में जा ही रही होती है। तो हमारी जो लू है वो उस हैंडसम से लड़के को देखती है, शर्माती है, मुस्कुराती है, लेकिन हमारा जो हैंडसम सा लड़का है वो कुछ मिस्टीरियस लगता है, वो उसे देखकर डरने लगता है, मतलब घबराहट होती है उसको उसे देखकर। तभी वहाँ येलिन आता है और येलिन को देख के हमारी जो जिया है वो भी दौड़ते हुए आती है और येलिन का नाम पुकारने लगती है। तो येलिन जो है अपने दोस्त चेनमो को अपना बैग पकड़ाता है, तो सभी जो है उसे बैग पकड़ाने लगते हैं। उस हैंडसम से बॉय का नाम चेनमो है। तो वो लू जो है उसे देख रही होती है, वो मिस्टीरियस तरीके से अपना फेस छुपा रहा होता है। तो जो जिया है वो येलिन को बुलाने लगती है। तो और जैसे येलिन जिया की तरफ आने वाला होता है तभी जैनजन के हाथ से जो है बैग गिर जाता है उसका टूट के। तो जो येलिन है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा बैग दिलवा दूंगा, और वो जो है बैग उसके अंदर रख देता है जहाँ बाकी सारे बैग थे। तो फिर वो जिया की तरफ बढ़ता है। येनली जो है उस जिया के पास आने वाला होता है कि तभी बीच में जो है ये मियाओ आ जाता है और वो जो है जिया से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं बतख वाले इंसिडेंट के बारे में भाई को कुछ बताऊं तो चुपचाप जाके बस के अंदर बैठ जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो जो जिया है वो गुस्से में नाक चढ़ाती हुई वहां से चली जाती है बस के अंदर। सबके जाने के बाद हमारी जो लू है वो चेनमो को गौर से देखने लगती है और उसकी गर्दन पे हमें ना ब्लैक पेंट दिखता है। इससे हमें तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हमारी लू को कुछ समझ में नहीं आता है और वो उसे गौर से देखने लगती है और कहती है मन में कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, इसका चेहरा मुझे इतना देखा देखा जाना जाना सा क्यों लगता है। और हमारा जो चेनमो है वो घबराहट की वजह से अपना फेस इधर उधर छुपा रहा होता है अजीब तरीके से। तभी बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जो हमारी जिया है वो सीट पे बैठी होती है और ये मियाओ जो है उसकी सीट के पास आकर अपना बैग रखने लगता है। तो वो कहती है कि तुम दूसरी सीट पे मत बैठो, ये जो है लू का सीट है और मैंने उसके लिए बचा के रखा है। तो वो कहता है तो क्या हुआ, वो भी आई नहीं है ना, और ये बोल के वो उसकी सीट पे बैठ जाता है और वो उससे लड़ाई करने लगती है कि ये लू की सीट है, यहाँ से जाओ। तभी जो है लू आती है
और लू को जो है जिया कहती है कि लू ये तुम्हारी सीट है, यहाँ के बैठ जाओ जल्दी से। तो जो लू है वो हमारी ये मियाओ को देखकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, कहती है कि रहने दो वो बैठा है। तो जिया है वो उस पर गुस्सा करने लगती है। तो जो हमारा ये मियाओ है वो उसे मतलब कहता है कि कैसी दोस्त है तुम्हारी, तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई। तभी जिया जो है ये मियाओ को चॉकलेट देती है खाने के लिए। तो वो कहता है गौर से देख के कि कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिला है। तो कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं इसमें जहर मिला सकती हूँ। तो वो जो है रैपर खोल के उस चॉकलेट को खाने लगती है। तभी टीचर उन्हें टोकती है और कहती है कि मैंने कहा ना कि बस में कुछ नहीं। ज़ेनज़ेन जो है वो चुपचाप बैठी होती है ईयरफोन्स लगा के। तभी येलिन जो है उसे पानी की बोतल ऑफर करता है। तो वो पानी की बोतल लेने जाती है ना, तो वो उसने जो ईयरफोन्स लगाए हुए थे उसका ना तार निकल आता है। तो जो येलिन है वो देख लेता है कि वो जो है गाने नहीं सुन रही है, सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तो येलिन कहता है कि मैं भी जब कभी कभी मेरा मन नहीं करता है कि मैं लोगों से बात करूं, तो मैं भी ऐसी गाने सुनने की एक्टिंग करता हूं। तो जिस पे ज़ेनज़ेन है वो कहती है कि मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, और ये बोल के वो मुंह फेर लेती है। तभी सब लोग जो है ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और वहाँ के जो कमांडर होते हैं वो सबको बता रहे होते हैं कि ये जो है चीन की परंपरा है कि कोई भी प्रोफेशन चुने उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग से जो है गुजरना होता है, और इसके 6 ऐसे तत्व हैं जो उन्हें सीखना ही पड़ता है। तो ये चीन में बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है कि लोगों को मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी होती है, और इसके 6 जो चीज़ें हैं वो सबको आनी चाहिए। पहला है शिष्टता, दूसरा है मैथ, और तीसरा है लिखना, चौथा है तीरंदाजी, पांचवा है घुड़सवारी, और छठा है संगीत। ये 6 चीज़ें उन्हें आनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि आप सबको इन सब के बारे में पता चल गया है ना। तो सारे बच्चे कहते हैं जी हाँ। तो वो कहते हैं मेरे पास एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने अपना प्रोफेशन क्या सोच के चूज़ किया। जिस पे सारे बच्चे अपना अपना जवाब देते हैं कि मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे शौक था, मैंने चूज़ किया क्योंकि मेरे फादर को पसंद है, ऐसे ऐसे करके जवाब दे रहे होते हैं। तभी जो हमारी जिया है वो हाथ उठा के कहती है कि मैंने ये लिन की वजह से चूज़ किया। जिसपे सारे बच्चे कहते हैं उससे तो तुम आज सुबह ही मिली हो। जिसपे हमारी जिया कहती है कि नहीं, मैं उससे सालों से जानती हूँ। अच्छा येलिन तुम मुझे भूल गए हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं। और फिर वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से देती है येलिन के सामने, और हमारा येलिन बस मुस्कुराता रह जाता है। और जो पूरे ग्राउंड में बच्चे होते हैं वो उसे देख के हंसने लगते हैं। तब हमारा ये म्याओ कहता है कि सच में बंदी में बहुत ज़्यादा बात है, मतलब पूरे स्कूल के सामने इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बता रही है, कितना गट्स है इसके अंदर। उसके बाद वो लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपना रूम सर्च करने लगते हैं। तो जो लू है वो जिया से कहती है कि कितना अच्छा होना अगर मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में रहूं, हम दोनों को एक ही कमरा मिले। जिस पे जो जिया है वो कहती है कि ना मिले। तो लू कहती है कि तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हम दोनों को एक साथ एक कमरे को है शेयर करने को मिले। तो जिस पे उन दोनों की प्यारी सी नोकझोंक हो रही होती है कि वो लोग अपने रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। तो जिया जो है चार्ट देखती है, उस पर ज़ेनज़ेन और जिया का नाम लिखा रहता है। तो जिया कहती है कि इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। तभी पीछे से जो है ज़ेनज़ेन आती है और जिया को कहती है कि रास्ता छोड़ो, किसी को आने जाने के लिए रोकने की ज़रूरत नहीं है, और वो कमरे में चली जाती है। तभी ज़ेनज़ेन जो है उसके पीछे पीछे जाती है, और जाते ही ना अपना जो बैग है वो खिड़की की साइड वाले बेड पे डाल देती है। और फिर अचानक से उसे याद आता है और वो अपना बैग उठा के कहती है कि ज़ेनज़ेन तुम्हें जो बेड पसंद हो वो चूज़ कर लो। जिस पे ज़ेनज़ेन जो है अजीब सा रिएक्ट करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें खिड़की की साइड वाला जो बेड है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो जिया है वो ज़ेनज़ेन को सॉरी बोल रही होती है आज के दिन के लिए कि उसने जो है उसकी स्पीच ख़राब कर दी। जिसपे वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है मिस आपको माफ़ी मांगने के लिए। जिसपे जो हमारी जिया है वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम मुझे मिस क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है क्यों, ज़्यादा बुरा लगा तुम्हें मुझे मिस बोलना। और वो अपने बैग से ना एक ड्रेस निकालती है और कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम को ये ड्रेस बेचने की ज़रूरत नहीं थी, ये सेकेंड हैंड ड्रेस। जिसपे जो हमारी जिया है वो उसे कुछ समझाने वाली होती है कि हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आप सबके नाम अनाउंस करूंगी, तो बहुत सारे लोगों ने जो है सही गेस किया है, जिसके लिए मुझे एक अलग सी वीडियो बनानी होगी, क्योंकि मैं उन सबको मेंशन करना चाहती हूँ, सबका नाम लेना चाहती हूँ। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं अलग से